अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो बहुत बहुत ख़ास है, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे ना अभी अम्मी सुबह के टाइम पे बना रही थी लस्सी। लस्सी से ना नहीं, मतलब जो है ना मक्खन बना रही थी। जो घर की मलाई होती है ना, उससे मक्खन बना रही थी। और उसको ना हम जैसे ही दूध गर्म करते हैं ना, मलाई को जमा करते जाते हैं और जैसे ही थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको अम्मी पहले लगाती हैं झाग। तो उसके बाद फिर जो है ना वो दही बना लेती हैं। कभी कभार ऐसे भी बना लेती हैं और कभी कभार जो है ना दही की झाग लगा के तो फिर बनाती हैं उससे मक्खन। और फिर मक्खन से हम बनाते हैं देसी घी। और देसी घी आपको पता है कितना महंगा हो चुका है, बाहर से लेना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये है कि घर में अगर बंदा बना लेना तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और मैं अम्मी को यहाँ पे बोल रही थी, मैं कह रही थी मम्मी माशाल्लाह मक्खन आज हमारा बहुत ज़बरदस्त निकला है। और मैंने मलाई दिखाई नहीं है। अगर मैं मलाई दिखाती ना तो मलाई इतनी नहीं थी जितना मक्खन माशाल्लाह से निकल आया है। तो अम्मी का भाई तजुर्बा है, अभी तक मुझे तो इस चीज़ों का ना कोई आइडिया नहीं है, ना मैंने कभी बनाया है। तो अम्मी ही बनाती हैं ये इस तरह की चीज़ें। तो अभी जो है ना उन्होंने रखा हुआ है साथ इसको घी बनाने के लिए, क्योंकि जैसे ही मक्खन बनता है ना साथ ही हम घी बना लेते हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो अम्मी बोल रही थी कि आज मैंने ना बनाना है मक्खन घी, तो तुम बना लो रोटियाँ। मैंने कहा चलेंगे, मैं बना लेती हूँ, नाश्ते का टाइम था और साथ साथ काम कर लेते हैं, साथ साथ बना लेते हैं। तो ये जो है ना देसी घी भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गया था ना। तो ये एक तजुर्बे से होता है, मतलब इसमें पता नहीं ठंडा पानी या गर्म पानी इस तरह से समथिंग कुछ करना होता है, तो फिर जो है ना हो जाता है बहुत ज़बरदस्त। और फिर यहाँ पे ना देखें बर्तनों का खलारा डाल लिया हुआ है हमने। तो आज हमने सोचा था कि थोड़ी सी ना क्लीनिंग कर लेते हैं मसालों वगैरह की। तो इसलिए मैं कह रही थी कि वीडियो ज़रा स्पेशल है तो आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि ये जो है ना किचन की टिप्स हैं कुछ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मसाले हैं कि ये आपके पास होना चाहिए, वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैंने सारे डब्बों को निकाल लिया था ताकि वो अम्मी उनको धो लें। तो और ये मसाले सारे निकाल लिए थे क्योंकि मसाले मेरे पास सारे अवेलेबल थे। मैंने घर पे हर मसाला रखा होता है। और इनको अब हम लगाएंगे धूप थोड़ी सी, क्योंकि सावन का महीना गुजरा है ना, बारिशों का। तो उस वजह से ना इसमें थोड़ा सा नमी आ जाती है ना हर चीज़ में। तो इस वजह से फिर वो मसाले भी निकाल के उनको भी धूप लगा रहे हैं। और ये जो डिब्बे हैं धो के रखे हैं इनको भी धूप लगा रहे हैं, क्योंकि इनको खुश्क करना जो है ना धूप में बहुत ज़रूरी है। तो हमारे घर में बस यहीं पे धूप आती है, तो इस वजह से फिर हमने ना यहाँ पे ही इनको रख लिया है। तो ये सारे मसाला जाता है जितनी भी इनको, तो इतनी ही धूप काफ़ी है। इनको ये है कि सिर्फ न्यू जो महीने की हवा है ना, बस वो लग जाए तो वो ही काफ़ी है। तो अगर आपका सेहन है या छत पे अगर जा सकते हैं इजीली, तो फिर जो है ना आप वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतनी ही धूप थी तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे रख लेते हैं। और काफ़ी अच्छे हो चुके थे ना, क्योंकि अभी धूप जो है ना काफ़ी तेज़ होती है, कि अभी सर्दी नहीं उस तरह से आई ना ही, तो गर्मी भी नॉर्मल है और धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो इस वजह से जो है ना हमारे मसाले बिल्कुल हो चुके थे सेट। तो इनको बहुत अच्छी सी ना धूप लग गई थी। तो 1-2 घंटे की धूप भी बहुत होती है, ज़रा अच्छी हो ना। तो फिर उसके बाद अभी 10-11 का ही टाइम हुआ था। तो अभी बोल रहे थे कि मुझे ना थोड़ा सा माल पैक करना है, तो वो मेरे साथ करवा दो, फिर बाद में अपना काम कर लेना। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है जी, हम करवा देते हैं पहले आपके साथ काम, तो फिर अपना काम कर लेंगे। और यहाँ पे पहले पूरे वो सौंफ की पैकिंग की है, फिर इसके बाद की है जी दाल मूंग की, और अभी इसके बाद जो है ना निम्को की। तो यही 2-3 चीज़ें उनको चाहिए थी, तो वो उन्होंने पैक कर ली हैं। और निम्को की तो डिमांड माशाल्लाह होती ही होती है डेली। जब भी कोई ऑर्डर आता है ना तो निम्को की डिमांड ज़रूर होती है, ये मेजर आइटम है ना। और जी फिर उसके बाद अब्बू चले गए थे ना माल लेकर, तो फिर हमने सोचा कि अभी हम जो है ना खुश्क हो चुके हैं वो सारी चीज़ें, तो धूप वगैरह अच्छी तरीके से लग गई है। तो इनको इस तरह से ना कपड़ा मार मार के ना सारे कंटेनर्स को, तो उनमें हम जो है ना चीज़ें रख लेंगे। और ये मेवा है, तो अम्मी ने एक डब्बे में मेवा डाल लिया है और एक में डाल लिया जी इलायची, और ये साथ में जो है रंग है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे जो है ना आप हर चीज़ को अपने पास रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का मैंने डब्बे लिए हुए हैं, अगर आप भी ले लें मार्केट से इजीली मिल जाते हैं। तो जब मैंने लिए थे तब तो तकरीबन 200-250 का मिल गया था, एक एक ज़्यादा सस्ता मिला था और एक बाद में लिया तो वो थोड़ा सा महंगा मिल गया था। तो अभी भी 300-350 तक का ना आपको मिल जाएगा कहीं से भी, किसी भी शॉप से जो बर्तन वाली होती हैं। तो इस तरह के आप डब्बे लेके रख लें, इनका बहुत फ़ायदा होता है। हर चीज़ इसमें 6-7 डब्बे होते हैं, तो हर चीज़ जो है ना बड़ी हिसाब से आ जाती है। तो इसमें रख लेते हैं। और अभी हम जो है ना इसमें रख रहे हैं कुछ चीज़ें, आधी इसमें रख रहे हैं और आधी दूसरे डिब्बे में रखेंगे। तो दोनों डिब्बे जो है ना इस तरह से करके हम इनको कर लेंगे तैयार।
तो जी यहाँ पे डिब्बे मेरे हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, दोनों को तैयार कर लिया है। और दोनों को तैयार करने की भी कोई एक वजह है, वो बाद में बताऊँगी, अभी उसका टाइम नहीं आया। तो ये जो है ना सारे मसाले इसमें मैंने रखे होते हैं। तो बादियान के फूल, काली मिर्च हो गई, लौंग, दालचीनी और जो है ना इसमें खुश्क धनिया होता है। तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हर चीज़ में। तो ये जो है ना ये कलर है, 3 फूड कलर जो होते हैं ना, ये जर्दा कलर है, ग्रीन कलर है और इसमें जो तीसरा कलर है ना वो रेड कलर है। तो ये 3 कलर का भी आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो हमेशा रखे होते हैं, जैसे कोई ना कोई ख़त्म होता है ना, ज़्यादातर तो जर्दा कलर ही ख़त्म होता है क्योंकि बिरयानी में भी वही जाता है। तो और भी कोई चीज़ इस तरह की बनानी हो ना तो उसमें भी वही। और ये सोडा है, वाइट सोडा, और ये भी इस्तेमाल करें या ना करें लेकिन आपके घर में होना चाहिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी आइटम है ना। तो साथ में ये है जी मेवा और गरी हमारी ख़त्म हुई हुई है, दोनों चीज़ें हम रखते हैं, मेवा और गरी। तो जो जो अभी मैंने सब देख लिए ना, जो जो सामान जो है ना कम होगा वो मैं मंगवा लूँगी। और ये बारीक मेवा अम्मी ने ना उनमें से चुन के रखा हुआ है, मोटा और बारीक अलग कर देती हैं। और ये जो है ना धनिया पाउडर है, धनिया साबुत भी होना चाहिए, पाउडर भी होना चाहिए, दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये जो है ना ये दूसरे मसाले हैं, मतलब अदरक और लहसुन का पेस्ट जो होता है वो। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला भी बहुत ज़रूरी आइटम है किचन की, तो ये भी लाजमी होनी चाहिए। और इनको हमने इस तरह के डब्बों में डाल के रख लिया है। और जो मोटे मसाले हैं ना उनको हमने उस डब्बों में डाल के रख लिया, उसमें सिर्फ मेरा ज़ीरा मिसिंग है। तो उसके बाद ये जी मेथी है, कसूरी मेथी, ये मेरी अम्मी ज़रूर रखती हैं घर पे, क्योंकि इसका भी बहुत अच्छे से टेस्ट और खुशबू आती है। जिस भी तड़के में आप डालें ना तो उस तड़के की जो है ना शान दुबाला हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी ना खुशबू होती है किसी भी तड़के में। तो जी ये थे सारे मसाले जो मैंने आपको बता दिए हैं, मोटे मोटे सारे मसाले आपके घर में होने चाहिए। और इसके अलावा आपको चाहे आप बिरयानी बनाएं, चाहे आप कोई चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई, कोई किसी भी किस्म का आपने सालन बनाना है ना, तो अगर आपके पास ये मोटे मसाले हैं ना तो आपको अलग से मसाले नहीं लेने पड़ेंगे। मैंने कभी कोई मसाला यूज़ नहीं किया पैकेट वाला, कि बिरयानी मसाला जैसे होता है, कौरमा मसाला होता है, इस तरह का मैंने कोई मसाला कभी नहीं यूज़ किया। हर हांडी में मैं वही मसाले डालती हूँ और साथ में नमक मिर्च बस। तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सला। तो ये चीज़ें आप भी अपने घर में रखें तो फिर ज़रूरत ही नहीं है दूसरे मसालों की। वो उनसे ना मैदे में जलन ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, तो उससे बंदे की तबीयत जो है ना नहीं सही रहती। वो हमें तो सूट नहीं करते, वैसे भी जो बीमारियों की वजह है ना वही है। तो वो आप कम यूज़ किया करें और ये वाले मसाले ज़्यादा रखा करें, बिरयानी में, सालन में, हर चीज़ में इसी तरह के मसाले डाला करें। तो जी मसालों की सेटिंग वेटिंग करने के बाद हर चीज़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम था, हमारे 2 से ढाई घंटे लगे थे उसको करने में। तो उसको करने के बाद फिर हमने ना ये सालन बना लिया था, रोटी वगैरह बना ली थी शाम के लिए। तो यहाँ पे जो है ना दाल और तोरी, आज हमारे पास आज भी तोरी थी, किस कहीं और से आ गई थी। तो ये अभी मौसम है इनका, तो ये गिफ्ट भी बड़े मिल रहे हैं तोरी के। तो ये तोरी गिफ्ट में मिली थी, तो हमने दाल में डाल के तोरी बना ली थी और बहुत ज़बरदस्त। इसको जैसे भी आप बनाए ना इसका मज़ा ही आता है। चाहे आप इसको प्याज टमाटर के बगैर भी बना लें तब भी इसका मज़ा ही आता है। तो यहाँ पे फिर अभी जो है ना हम शाम का खाना खा रहे हैं। और जी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।